नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए हम आप लोगों को मिलाते हैं योगेश देवांगन से, जिनका चयन सेशन कोर्ट में प्यून के पोस्ट पर हुआ है। तो सबसे पहले योगेश देवांगन, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका चयन हुआ है सेशन कोर्ट में। धन्यवाद भैया। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये जो फॉर्म है कब अप्लाई किया था? मैंने 2023 में मई में अप्लाई किया था। तो और इनका जो है सिलेक्शन किस प्रकार से हुआ है? इनका सिलेक्शन हुआ मेरिट के आधार पर हुआ है। तो ये 10वीं 12वीं ये 5वीं के आधार पर हुआ है। जो 5वीं के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ। तो 5वीं में आपके कितने परसेंट थे? मेरा 92% था भैया। आपके 92% थे? आपने इतनी मेहनत की हुई थी? मेहनत तो बहुत किया था भैया। ठीक है, तो आपके कितने पोस्ट थे इसमें? इसमें 32 पोस्ट थे भैया। और कितने कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया था? इसमें 14,000 कैंडिडेट अप्लाई किए थे। 14,000 कैंडिडेट में अप्लाई किया था। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके पहले तो दावापत्ती हुआ 14,000 कैंडिडेट का। हाँ। उसके बाद इसमें छटाई हुआ। उसमें जैसे कि अगर 12वीं जो अधिक पढ़े हुए हैं ना, उनको हटा दिया गया था। और जो 12वीं से मतलब 12वीं तक पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को चयनित किया गया था। उसके बाद परसेंट हुआ, मेरिट बना, जिसमें 1000 पोस्ट मतलब 1000 लोग को निकाला गया था। जी। तो आप मुझे बताइए कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? सबसे पहले तो मैं मतलब वहाँ के प्यून बैठे थे। प्यून पहले मेरा मतलब फाइल वगैरह चेक किए, जो डॉक्यूमेंट रहता है ना, वो पहले चेक किए कि डॉक्यूमेंट वगैरह सही है ऐसा करके। उसके बाद अंदर भेजे, मैं सभी को विश किया। मैम थी तो पहले मैम को विश किया, और 2-3 लोग सर थे तो सर को विश किया। तो उसके बाद मैम पूछी कहाँ से आए हो? मैं बताया यही ग्राम अंडा से ही हूँ, दुर्ग जिले के। तो कहाँ तक पढ़े हो पूछे, वो बताया 12वीं तक ही पढ़ा हूँ, आगे क्यों नहीं पढ़े? बताया फैमिली का स्थिति ठीक नहीं था, तो आगे मैं पढ़ नहीं पाया, और आगे मुझे पढ़ना भी नहीं है। तो बोली मैम ठीक है, और क्या क्या कर लेते हो? तो खाना वगैरह बना लेता हूँ। तो मैम पूछी कि कहाँ खाना बनाते हो? तो मैं बताया कि 2 सालों से मैं घर में ही खाना बनाता हूँ, क्योंकि मम्मी ख़त्म हो गई है 2 साल पहले। तो कंटिन्यू मैं ही बनाते आ रहा हूँ घर में खाना। तो मैम बोली कि तुमको तो अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो हाँ, हो गया था, मैं ऐसा करके बताया मैम को। तो सर बोले ठीक है बना लो, ऐसा करके। जी। तो ये आपका पहला इंटरव्यू है कि दूसरा इंटरव्यू? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट। इससे पहले कहाँ आपने? पहले मैं रायगढ़ में ही गया था। तो रायगढ़ में कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया? रायगढ़ में भी प्यून का ही पोस्ट था, वो भी नियमित मतलब रेगुलर था। जी। तो वहाँ पर फिर आपका सिलेक्शन किस कारण नहीं हो पाया? वहाँ ऐसा था कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, और वहाँ सभी लोगों को बुला लिया गया था। और यहाँ पर? यहाँ मतलब छांट दिए गए थे। 1000 लोगों में से 1000 लोगों को बुलाया गया था। उसमें से पर डे देखे तो मतलब पर शिफ्ट में 45 लोग 50 लोग ऐसे आ रहे थे 1000 लोगों में। तो ऐसे 2 दिन में जब देखा जाए तो 250 लोग ही आए थे। तो आपने पिछले इंटरव्यू और इस इंटरव्यू में आपने मतलब दोनों के बीच में कि आपने मतलब कुछ अपने आप को कैसा इम्प्रूव किया? ऐसा इम्प्रूव इसमें ये था कि वहाँ ऐसा कोई मेरे सामने से पूछा नहीं गया था कि कुकिंग वगैरह कर लेते हो क्या, ऐसा करके। तो यहाँ मैंने बताया, खुद से ही बताया कि मैं कुकिंग कर लेता हूँ। वहाँ नॉर्मल मतलब जिस एरिया से आए हो ना, उस एरिया के बारे में लोकल मेरे से पूछा गया था। तो मैं तो उतना जानता नहीं था। जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ, ऐसा पूछा गया था मेरे से वहाँ। तो कुछ जानकारी था, वो बताया था मैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं बताया। और आप जो है ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताइए, मतलब कि ड्रेसिंग सेंस ऐसा था कि फॉर्मल था। और स्पोर्ट्स शूज था नीचे में। जी। और यहाँ अधिकतर जैसे कि लोकल लोगों को ही प्रेफरेंस दिया गया, ऐसा है। रायगढ़ में भी वैसे ही लोकल लोगों को दिया गया था, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज। हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज। जी। लोकल निवासी हाँ ज़्यादा। मैम अलग से पूछी भी कि तुम लोकल ही हो ना, ऐसा करके। तो मैं मैम को भी बताया कि हाँ मैम लोकल ही हूँ, यहीं से हूँ, ऐसा करके। और इसकी सैलरी फिर क्या होगी फिर? आइए तो मुझे मालूम नहीं भैया मेरे को, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, अभी ज्वाइन तो किया नहीं हूँ। जी। तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका कॉल लेटर कब तक आने की संभावना? मैं अभी पता किया हूँ, जाके पता किया था। तो कोई बोलता है कि ऑनलाइन डलेगा, कोई बोलता है कि पोस्ट होगा, ऐसा करके। अब वो तो पता नहीं कब तक होगा। अभी क्या है, 24 तारीख तक दावापत्ती निराकरण का मतलब जो भी मतलब सेलेक्ट हुए उन लोग का। हाँ जी। तो ज्वाइनिंग के बाद फिर आपको और क्या फिर आगे का प्रोसेस करना होगा? और उसके बाद तो पहले मेडिकल कराना पड़ेगा। मेडिकल कहाँ से कराएंगे? मेडिकल ये दुर्ग चिकित्सालय से ही कराना पड़ेगा। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। तो ये पूरा कंप्लीट चेकअप होगा कि कंप्लीट चेकअप होगा? पर्टिकुलर एक स्पेशल टॉपिक नहीं, पूरा कंप्लीट चेकअप होगा। पूरा बॉडी चेकअप होगा। उसके बाद वहाँ जाके ज्वाइनिंग करना है। रही बात कि अगर बोलेंगे कि वेरिफिकेशन, अगर वो लोग बोलेंगे पुलिस वेरिफिकेशन कराना, तो हमको कराना पड़ेगा, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही खुद करेगा। तो फिर आपको जब ज्वाइनिंग के समय एक शपथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ जो है न्यायिक कार्रवाई? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है कि उन लोग खुद ही एग्जाम फॉर्म के समय ही सबमिट कर दिया था? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने पता किया है, तो बोले कि न्यायालय द्वारा ही खुद मतलब आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन। जी। अच्छा, वहीं से पुलिस। बाकी आपको मेडिकल आपको खुद देना पड़ेगा, ऐसा है। उसमें 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आपका मेडिकल इतने दिन में आपको लेके आना है। हाँ। तो इसमें जैसे आप जो है कितने दिनों में फिर ज्वाइनिंग कर सकते हैं कॉल लेटर आने के बाद में? कॉल लेटर आने के बाद 15 मतलब कॉल लेटर अगर वहाँ से निकल जाता है तो 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना रहता है। अगर आप फिर ज्वाइन नहीं कर पाए तो जो वेटिंग में है उसको ले लिया जाएगा मेरे जगह। तो आप फिर ज्वाइन
करेंगे आप? तो मैं तो करूंगा, जैसे ही कॉल लेटर मेरे तक आ जाता है तो मैं उसके दूसरे दिन तुरंत ज्वाइन कर लूंगा। पूछे सब सामने से, अगर कुकिंग वगैरह कर लेते हो क्या करके स्किल में, मैं बताया कुकिंग कर लेता हूँ ऐसा करके। तो क्या बना के दिखाया था कुकिंग? मैंने तो सर वहाँ गया था तो कुकिंग में पहले मेरे को आलू वगैरह कटवाए, आलू प्याज। जी जी। अच्छा, तो बना के पूरा नमक डाल के लगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करना था, मेरे साथ 8-9 लोग और थे कुकिंग के लिए। तो सबको अलग अलग मतलब डिवाइड कर दिया गया था। तो आपका इंटरव्यू कौन से पाली में हुआ था, फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में? मेरा सेकंड हाफ में। तो कितने लोग आए थे उसमें? उसमें 45 लोग थे। 45 लोग आए थे। इंटरव्यू के देने के बाद आपको कैसा लग रहा था कि आपको सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जिस हिसाब से सर जिस हिसाब से थोड़ा सा दे दिए थे सर लोग कि तुम्हारा हो जाएगा ऐसा करके, कि तुम ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना, ऐसा बोले थे सर लोग मेरे को। ये ड्राइविंग लाइसेंस किस लिए? पैसा में इंटरव्यू जब हुआ था तो सर लोग पूछे थे क्या क्या कर लेते हो। वो बताया खाना वाना बना लेता हूँ सर ऐसा करके। तो इसका फिर रिजल्ट कब आया? इसका रिजल्ट आया 13 तारीख को। 13 तारीख जी जी। तो आपको सूचना कैसे मिली? सूचना मैं तो कंटिन्यू चेक करते रहता था दुर्ग के वेबसाइट में जो डलता है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वेबसाइट में। जी। तो रिजल्ट देख के आपको कैसा लगा? मतलब कि मैं तो रिजल्ट देखा नहीं था, मेरे को 2-3 लोग की तरफ से कॉल आ गया था कि आपका हो गया है, नाम आ गया है ऐसा करके। तब मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने खोल के देखा पहले कि मेरा नाम है कि नहीं। अच्छे से तो पता चल गया कि हाँ हो गया है। जी जी जी। तो और फिर आप आगे क्या करना चाहते हैं भविष्य में? अभी तो कुछ नहीं, फिलहाल तो सरकारी नौकरी ही करना है पियून का। तो ये मुझे बताइए कि ये संविदा वैकेंसी है कि परमानेंट? ये परमानेंट है। ये परमानेंट जी। मतलब आप सरकारी दामाद बन चुके हैं? जी, एक तरीके से बोल सकते हैं। और आप जो है अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा तो फिलहाल 12th पास किया है मैंने। आपने सिर्फ 12th पास ही किया? और आगे कॉलेज वॉलेज? नहीं, अभी कुछ नहीं। तो आप आगे पढ़ना चाहते कि नहीं पढ़ना चाहते? नहीं, पढ़ना तो नहीं चाहता। नहीं। तो फिर कैसे करेंगे? फिर आप जीवन भर पियून के पोस्ट पर रहेंगे? नहीं, अगर आगे चल के DCA करने का मौका मैं तो करूंगा। अच्छा, तो लेकिन ग्रेजुएशन तो नहीं। क्या है आपका मतलब? ग्रेजुएशन तो नहीं करूंगा। बाकी अगर मैंने सुना है कि इस पोस्ट में आगे मतलब प्रमोशन होता है। कहाँ तक हो जाता है प्रमोशन? और सहायक ग्रेड 3 तक होता है, सुनाई में आया है। तो कितने सालों में प्रमोशन होता होगा इसमें? 5 साल 8 साल ऐसा हुआ है, मेरे को तो इतना मालूम नहीं है इसके बारे में। तो फिर आप तो मुझे कम एज के लग रहे हैं आपका। हाँ, मैं 2002 का हूँ। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। निकाल के यहाँ पर आया, आपको उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जी जी, धन्यवाद। और अच्छे से और आगे जी जी तैयारी कीजिएगा। जी भैया। डिप्टी कलेक्टर बनिए आप। तो दोस्तों, आज हम लोग मिले योगेश देवांगन से, जिनका चयन जो है सेशन कोर्ट पर हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ नए तथ्यों के साथ जो है प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।